क्या चाइना में शी जिनपिंग की सत्ता डगमगा रही है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन अधिकारियों ने शी जिनपिंग को खुद चुना था वो अब शी के खिलाफ हो रहे हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना की सत्ता के स्ट्रॉन्ग मैन माने जाने वाले शी अब कमजोर पड़ रहे हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। चाइना में कुछ बड़ा पक रहा है और शी जिनपिंग की सत्ता उतनी मजबूत नहीं रही जितनी वो एक समय में पहले हुआ करती थी। पिछले कुछ सालों में चीन में जो घटनाएं हुई वो सामान्य नहीं है। शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाने वाले नेताओं को या तो गिरफ्तार किया गया या उन्हें चुपचाप कहीं से हटा दिया गया। इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे कि ली शांगफू जो चीन के रक्षा मंत्री थे और जिन्हें करप्शन के आरोप में कुछ समय पहले ही पार्टी से निष्कासित किया गया। वी फेंगही चीन के पूर्व जनरल, मियाओ हुआ, ही वेंगडोंग, जांग शाओजून पीएलए के टॉप ब्रासेस में से ये सब एक हैं। और सबसे बड़ी बात, शी जिनपिंग खुद मई 2025 में लगभग 14 दिन तक पूरी तरह से गायब रहे। कोई पब्लिक इवेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं था। इस दौरान काफी रूमर्स भी फैलाए गए कि उनके खिलाफ साइलेंट कू की तैयारी हो रही है। शी कमजोर हो रहे हैं या नहीं, इसे समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि वो चाइना को चलाते कैसे हैं और कैसे वो इतने पावरफुल हैं। चीन में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं है, वहां एक पार्टी की एक डिक्टेटरशिप है जिसे कहते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी। शी सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और मिलिट्री चीफ यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है। तीनों यानी सरकार, पार्टी और सेना तीनों उन पर निर्भर है। सीसीपी के जरिए ही चीन चलता है, ना कि सरकार के जरिए। सरकार सिर्फ पार्टी के आदेशों को ही लागू करती है। शी जिनपिंग इस पार्टी के सबसे ऊंचे पद जनरल सेक्रेटरी पर है। पर असली खेल होता है सीसीपी के अंदर के एक खास बॉडी में जिसका नाम है पोलित ब्यूरो यानी पॉलिटिकल ब्यूरो। ये एक तरह से पार्टी का कैबिनेट होता है। इसमें 24 सदस्य होते हैं। इनमें से ही 7 लोग चुने जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए, जो पूरे चीन की नीति बनाते हैं। और इस कमेटी के सबसे ताकतवर शख्स खुद है शी जिनपिंग। उन्होंने पोलित ब्यूरो और स्टैंडिंग कमेटी में केवल वफादार लोगों को ही जगह दी है, जैसे ली क्यांग, काइची, डिंग शुआशोंग। विपक्षी आवाजें लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई हैं। ऐसा करके शी आज चाइना के सबसे पावरफुल पर्सन में से एक माने जाते हैं, या सबसे पावरफुल उन्हें ही समझे आप। इसके शी सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं है, वो चीन की सेना के भी सुप्रीम कमांडर हैं। उनका टाइटल है चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर नियंत्रण उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब कि शी जिनपिंग की ताकत सीसीपी में उनके वफादारों से है। अगर इनका समर्थन नहीं रहा तो शी भी नहीं रहेंगे। इंटरेस्टिंगली चाइना में आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हाल के दिनों में शी के प्रति वफादार कई पीएलए के जनरलों को निकाल दिया गया है और कई की तो रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी हुई। और सबसे बड़ी बात, इन सभी जनरल्स को रिप्लेस उन जनरल से किया गया जो शी के प्रति वफादार नहीं है। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है जांग योक्शा का, जो आज पीएलए के डी फैक्टो लीडर हैं। शी ने जब खुद को आजीवन राष्ट्रपति बने रहने वाले कानून को लाया था तो उस समय जांग योक्शा ने उनका कड़ा विरोध किया था। 2012 से अब तक शी ने करीब 100 से ज्यादा जनरल्स को हटा भी दिया है। पर आज जो हो रहा है वो है उनके अपने भरोसेमंद जनरलों का पतन। इससे 2 बातें तो साफ है, या तो वे वाकई करप्ट थे, भ्रष्ट थे, या शी अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा पिछले महीने शी के पिता की समाधि को अननेम किया गया, मतलब कि समाधि स्थल से उनका नाम मिटा दिया गया। यह वाकई में अभूतपूर्व था। शी ने अपने दिवंगत पिता के सम्मान में यह समाधि बनवाई थी, जो चीन के बड़े नेताओं माओ और डेंग शाओपिंग के समाधि से भी बड़ी थी। इससे यह साफ होता है कि शी आज चाइना में वो पावर एंजॉय नहीं करते जो पहले कभी किया करते थे। बीच में जब शी 14 दिनों के लिए एकदम गायब हो गए थे, वो चीन की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण उस समय नहीं आया था कि वो कहां गए थे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान फॉरेन डिग्नेटरीज को सीसीपी के नेताओं ने होस्ट किया था। चीन के स्टेट मीडिया के हेडलाइन से भी शी गायब रहे थे। कहा जा रहा है कि सीसीपी चुपचाप वांग यांग को शी का उत्तराधिकारी बना रही है। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी खुद को आजीवन राष्ट्रपति मान चुके हैं और उन्होंने अब तक अपने उत्तराधिकारी की भी कोई घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में शी का आउस्टर हैरान करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि शी के वन मैन रूल ने आज चाइना को उसके सबसे कमजोर दौर की तरफ धकेल दिया है। चाइना पर आज $50 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। चीन की अर्थव्यवस्था भी आज खस्ताहाल हालत में है। साथ ही शी की फॉरेन पॉलिसी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है और हाल ही में ईरान इजराइल संघर्ष में चीन की चुप्पी इस बात को जाहिर भी करती है। साथ ही सीसीपी को लगता है कि उन्हें आज एक ऐसा लीडर चाहिए जो चीन को दोबारा से पटरी पर ला सके। इसके अलावा शी आज अपनी सोच को चीनी नागरिकों पर भी थोप रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है शी जिनपिंग थॉट, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इंटरनेट, सब पर सख्त सेंसरशिप है। शी के खिलाफ क्रिटिकल पोस्ट को हटाया जाता है, लोगों को गायब किया जाता है। पूरे देश में एक ही संदेश दिया जाता है, शी जिनपिंग चीन है और चीन शी जिनपिंग। इंदिरा गांधी की याद आती है ना इससे।
शी जिनपिंग ने लगभग सभी विरोधी नेताओं को या तो निष्क्रिय कर दिया या बाहर निकाल दिया। लेकिन हाल ही में खबरें आई कि पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ और उनके समर्थक धीरे धीरे पार्टी से एक्टिव हो रहे हैं। हु जिनताओ वही हैं जिन्हें शी ने 2022 में 20वीं पार्टी कांग्रेस में अपमानित किया था। कहा जा रहा है कि जिनताओ अब पर्दे के पीछे से चीजें चला रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि हु जिनताओ के बेटे को दोबारा सरकारी पद दिए गए। पुराने रिटायर्ड नेता बैकडोर से पार्टी में दखल देने लगे हैं। तो क्या ये चुपचाप चल रही बगावत है या फिर बस सीनियर लोगों की वापसी? ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या शी जिनपिंग की सत्ता वाकई डगमगा रही है? जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शी के भरोसेमंद लोग अब सीसीपी से हटाए जा रहे हैं, पीएलए में दरारें सबको साफ दिखाई दे रही हैं। हालांकि शी जिनपिंग अभी भी सीसीपी के बॉस हैं, सेना के सुप्रीम कमांडर है, देश के राष्ट्रपति हैं और मीडिया इंटरनेट पूरी तरह उनके हाथों में। लेकिन वे कब तक ऐसा कर पाएंगे ये हम नहीं बता सकते। कुछ लोगों का मानना है कि शी का स्वास्थ्य खराब है और आने वाले अगस्त में होने वाले सीसीपी प्लेनरी सेशन में वे रिटायर भी हो सकते हैं या एक अनौपचारिक पद ले लेंगे। पर यह तो साफ है कि अब शी अब उतने ताकतवर नहीं रहे जितने वो पहले कभी हुआ करते थे। बहुत लोग सोचते हैं कि चीन में सरकार देश चलाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां सरकार नहीं पार्टी राज करती है और उस पार्टी पर एक व्यक्ति का दबदबा है, शी जिनपिंग। पर अब जब उनके भरोसेमंद साथी एक एक कर हटाए जा रहे हैं, उनकी सेना में विद्रोह के संकेत हैं और चीन की अर्थव्यवस्था भी धीमी हो रही है, तो ये सवाल उठने लाजमी है, क्या शी जिनपिंग का युग अब ढलान पर है? आपको क्या लगता है, शी जिनपिंग कब तक अपनी सत्ता बचा पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।